बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर एक्टिवली और अटेंटिवली अटेंड किया होगा। और जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है उनके लिए आज का ये पार्ट 2 है उसी लेक्चर का, जिसमें उन्हीं तमाम टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए जिन्होंने अगर अटेंड नहीं किया तो फर्स्टली वो उस लेक्चर को फुली अटेंड करें, अंडरस्टैंड करें टॉपिक्स को, और फिर इस टॉपिक की तरफ आएँ, इस लेक्चर की तरफ आएँ, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इससे रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस उनके पास अवेलेबल हों और वो स्टेप बाय स्टेप उन तमाम वीडियोस को देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को, कि अगर कुछ वेक्टर्स हों हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये ऑर्थोगोनल हैं। उसके बाद ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, कि अगर कुछ वेक्टर्स हों और वो ऑर्थोगोनल हों और उनसे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कैसे बनाना है, इस बारे में भी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और इन दोनों के बाद जो मेजर हमारे पास मेन टॉपिक है वो है ग्राम-स्किम प्रोसेस। और ये प्रोसेस क्या है और इससे हम अपने वेक्टर्स को कैसे ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल में चेंज करते हैं, और इस टॉपिक को फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन हमारे पास यही टॉपिक है जिसके लिए फर्स्टली हमें ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसीजर को। और इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि आज जैसा कि यकम मुहर्रम हराम है, इस्लामी महीने का पहला दिन है, तो अल्लाह पाक इस साल को हमारे लिए, आपके लिए, सब के लिए बहुत अच्छा और खुशहाल बनाए। और जो भी गुज़िश्ता साल की परेशानियां थी, मसाइब थे, मुश्किलात थे, वो अल्लाह ताला ख़त्म करे और हमें आने वाले साल में अपनी मज़ीद नेमतों से नवाजे और हमें अच्छा काम करने की तौफ़ीक दे और मज़ीद अच्छे से अच्छा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। भरपूर दुआओं के साथ आज हम मज़ीद अपना ये लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, ये मैंने दो आर्बिट्ररी वेक्टर्स लिए और कंडीशन इन पे ये है कि हमने चेक करना है ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ये मेरे पास u वेक्टर है और ये मेरे पास समझ लें v वेक्टर है। अब मुझे चाहिए इनकी इनर प्रोडक्ट। इनको इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। और इनर प्रोडक्ट हम 2x2 ऑर्डर यानी R2 के एलिमेंट्स हैं, तो इनकी इनर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं हम? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई। तो देखें, जब ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? -1/2, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो स्क्वायर होने से वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, सो -2/2 आ जाएगा ये, और इक्वल टू -1, यानी नॉट इक्वल टू 0। जिन नंबर्स की, जिन फैक्टर्स की या जिन कोऑर्डिनेट्स की या वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 आएगी वही हमारे पास ऑर्थोगोनल होंगे। यहाँ पर देखें, इनकी इनर प्रोडक्ट -1 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल भी नहीं होंगे। आर्बिट्ररी एक और वेक्टर लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमारे पास बनाते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ये वेक्टर मैंने u ले लिया और ये मैंने v ले लिया। अब इनकी इनर प्रोडक्ट, फर्स्ट वेक्टर
फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाया और सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाया और ये आ गया हमारे पास 0। सो ये हमारे पास वेक्टर्स जो हैं ये ऑर्थोगोनल हैं। अब जो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं उन्हीं को हम ऑर्थोनॉर्मल में चेंज कर सकते हैं। अब ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास। इनको ऑर्थोनॉर्मल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, u का नॉर्म फाइंड आउट करेंगे और इसी तरह v का भी नॉर्म फाइंड आउट करेंगे। 1/3 माइनस 2/3, ये आ गया हमारे पास 1/9 प्लस 4/9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/9, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। अब इसी तरह v का नॉर्म फाइंड आउट कर लें। 2/3 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास सॉल्व होकर टोटल स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। अब आर्थो नॉर्मल बेसिस में हमारे पास थोड़ा सा इनकी नोटेशन भी चेंज करेंगे। W1 इज इक्वल टू U1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ U1। अब U1 हमारे पास है 1/3 माइनस 2/3 और ये डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5/9 से। ओके 3। तो यही फैक्टर ऊपर जाके अब हर नंबर से डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा। 1/3 1/3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 और सेकंड नंबर माइनस 2/3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, ये 3 कैंसिल और ये -2/√5, ये एक वेक्टर आया। अब हम सेकंड को फाइंड करेंगे यानी W2 और इसके लिए फार्मूला है v ओवर नॉर्म ऑफ v। ये हमारे पास u लिया हुआ है, ये 1 की बजाय u ही लिखें इसको। जब ज़्यादा नोटेशंस होती हैं तब हम u1 u2 ये कंडीशंस अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अभी क्योंकि u है तो यहाँ पर हम u लिखेंगे इंस्टेड ऑफ u1। ओके अब v आ गया हमारे पास। v वेक्टर है 2/3 1/3 और इसका नॉर्म है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। अब ये ऊपर जाके हर नंबर से उसी डेफिनेशन से डिवाइड होगा। थ्री 3 से कैंसिल और ये हमारे पास सेकंड वेक्टर भी आ गया। ये हमारे पास है W2 और ये हमारे पास है W1। अगर हम W1 और W2 को भी चेक करेंगे तो ये भी ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल ही होंगे। ठीक हो क्या। अब इसी तरह से एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं इसी की। लेट्स सपोज अब हमारे पास 3/3 ऑर्डर के जो है ना वो हमारे पास नंबर्स आ जाएं, ये 1 2 और ये 3 और सेकंड वेक्टर ये आ जाए। कंसीडर करें ये u है, ये v है और ये w। u v w ये ही तीनों हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हम चेक करें कि क्या ये ऑर्थोगोनल हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनकी इनर प्रोडक्शन फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए क्वेश्चन में कि चेक करें ये ऑर्थोगोनल हैं या नहीं, तो सिंपल आपने इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करके चेक करना है। मैं इनर प्रोडक्ट फाइंड कर रही हूँ u और v की।
डायरेक्ट काम कर लेते हैं। अब तो आपको प्रैक्टिस होगी होगी कि u और v इनर प्रोडक्ट है तो कैसे करना है। सिंपल हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाया मैंने, ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा 4/9। उसके बाद सेकंड नंबर को सेकंड से, तो क्या नंबर आएगा -2/9। अब थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करवाया तो फिर भी वापस आया -2/9। तो देखिए टोटल सॉल्व होकर आंसर आ गया 0। इट्स मीन ये दोनों ऑर्थोगोनल है हमारे पास। अब इसी तरह बाकियों को भी चेक करेंगे। अब u और w को चेक करेंगे। इनिशियल फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करवाया 2/9, सेकेंड्स को मल्टीप्लाई करवाया -4/9। अब थर्ड नंबर्स पे जो आ रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करवाया, यानी इसे और इसे, तो आंसर आ गया 2/9 और ये आ गई टोटल कैलकुलेशन 0। ये भी वेक्टर हमारे पास ऑर्थोगोनल है। अब हम चेक करेंगे v और w को। ये चेक करने के लिए हम सबको इनर प्रोडक्ट करवा रहे हैं कि क्या ये तीनों R3 के अकॉर्डिंगली ऑर्थोगोनल हैं। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे और चेक करेंगे कि ऑर्थोगोनल की तमाम पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब v और w पे 2/9, 1 2/9 अगेन। अब थर्ड नंबर्स को थर्ड के साथ -4/9, ये भी इक्वल टू 0। अब तीनों वेक्टर्स ही हमारे पास ऑर्थोगोनल आ गए हैं। इन तीनों को हम ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? फर्स्टली हम इन तीनों का नॉर्म फाइंड आउट करेंगे। ये मैं रेज कर देती हूँ यहाँ से। सबसे पहले u, अब इसी का नॉर्म ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 अगेन 4/9 प्लस 1/9 और स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया मेरे पास सबका स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम लिया तो क्या आ गया 4 + 4 + 1। एलसीएम क्योंकि 9 है वो ही सेम रहेगा। 8 और 1 9, 9/9 आ गया जिसका मतलब है 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है W1 इज इक्वल टू यू ही है और यू के तमाम वेक्टर को एज इट यहाँ पर लिख लें। आपको मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, ऐसे वेक्टर्स जिनका नॉर्म 1 आता है वो क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स। तो आपने ये छोटी छोटी डेफिनेशंस भी याद रखनी है। ये यूनिट वेक्टर है हमारे पास और देखें ये ऑर्थोगोनल था और इसका ऑर्थो नॉर्मल भी सेम ही है। इसी तरह अब v के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो v के लिए भी फाइंड करते हुए हमारे पास नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू 1 आएगा। नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू is equal to 1. So W2 is equal to V. ये डिफरेंट वेज की आपके लिए एग्जांपल सेट किए हैं ताकि आपको हर पॉइंट से समझ आ जाए कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस भी जो हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं। अब इसी तरह W है जो इसके लिए इसका नॉर्म फाइंड आउट करेंगे। पहले W लिख लेते हैं यहाँ पे।
और ये इसका नॉर्म भी 1। सो W3 इज़ इक्वल टू W, और यही आर्थोनॉर्मल बेसिस के वेक्टर्स आ गए हमारे पास। सो W1, W2 एंड W3 वेक्टर्स आर द बेसिस ऑफ या फॉर आर्थोनॉर्मल सेट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना असल प्रोसीजर, जिसके लिए हमने ये छोटा छोटा सा वर्कआउट किया है, यानी ग्राम स्किम्ड प्रोसेस। यहाँ पर सबसे पहले आर्बिट्ररी वेक्टर्स ले लेते हैं। U1, U2, उसके बाद U3, U4। अब हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने मेथड पढ़ा था उसी को फॉलो करते हुए हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले V1 दैट इज़ इक्वल टू U1। सबसे पहले हम आर्थोगोनल को सॉल्व कर रहे हैं, यानी इस सिस्टम को आर्थोगोनल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। ये हमें वेक्टर्स का एक सिस्टम दिया हुआ है और हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, आर्थोगोनल बना रहे हैं हम इसको। और आर्थोगोनल बनाने के बाद हम इसको आर्थोनॉर्मल में चेंज करेंगे। अब V2 फाइंड करना है, तो V2 फाइंड आउट करने से पहले आपने एक काम कर लेना है, आपने V1 का नॉर्म फाइंड आउट कर लेना है। 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, इसलिए 0 को मैं एक्सक्लूड करते हुए बाकी नंबर्स को सॉल्व कर रही हूँ। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं V2 का फार्मूला है U2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद V1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ V1 एंड मल्टीप्लाई बाय V1। ये हमारे पास फार्मूला है टू फाइंड V2। अब इनकी वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं यहाँ पे। इस जगह पर क्या लिखना है हमने, U2 और V1 की डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इनर प्रोडक्ट। और क्योंकि ये हमारे पास रियल वेक्टर्स हैं इसलिए हम यहाँ पर इन्हें अब मल्टीप्लाई करवाते हैं डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन से। यहाँ पे पहले आ गया मेरे पास U2 माइनस, अब U2 और V1 की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। V1 ये है मेरे पास और U2 है 1 माइनस 1 और 0 0। 0 0 को तो जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 आएगा, इसलिए हम उसको अपने टाइम को बचाने के लिए शामिल नहीं करते। यहाँ पर देखिए 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -2 यहाँ से जब -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -2, बाकी ये भी 0 ये भी 0, जस्ट -2 आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे -2 लिख लिया। अब इसका नॉर्म फाइंड आउट किया हुआ था, उस नॉर्म का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर लिया तो 5, और यहाँ पे अब वापस V1 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लें। माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ प्लस आ गया, 2/5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें ब्रैकेट में, ये आ गया 4/5 2/5। अब इन्हें प्लस कर लें। 1 + 0 1, -1 + 4/5 इज इक्वल टू -1/5। ये बाकी कैलकुलेशन भी लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास V2 आ गया। अब इसी का नॉर्म फौरी तौर पे फाइंड आउट करना है आपने। 1 का स्क्वायर 1, 1/5 का स्क्वायर 1/25,
2/5 का स्क्वायर आ गया 4/25, ज़ीरो का ज़ीरो ही आएगा, इसलिए उसको मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है। एलसीएम ले लें। ये आ गया, ऊपर आ गया 30 और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 25 था, तो उसकी जगह मैंने 5 लिख लिया। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, यानी V3 फाइंड करना है हमने। तो V3 के लिए फार्मूला है U3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 विद V1 नॉर्म स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1 अगेन माइनस U3 inner product with V2 divided by norm of V2 square multiply by V2। अब इनके वेक्टर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। U3 और V1 की इनर प्रोडक्ट, आप साइड पे पहले उसको मल्टीप्लाई करवा के रख सकते हो और बाद में साथ ही उस पर वैल्यू अप्लाई कर लीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। ये मेरे पास U3 है और ये मेरे पास V1 है। इसकी इनर प्रोडक्ट देखें, 0 + 4 अगेन 0 0, यानी सिर्फ इनर प्रोडक्ट है 4। ये आ गया 4 ओवर V1 का नॉर्म है और स्क्वायर है, ये 5 आ गया। अब यहाँ हम V1 लिखेंगे कंप्लीट, 0 2 1 0। और अब नेक्स्ट हमारे पास है U3 और V2 की डॉट प्रोडक्ट, यानी इनर प्रोडक्ट, U3 और V2 की इनर प्रोडक्ट। ये हमारे पास V2 है और यहाँ पे अब लिख लेते हैं अपनी हेल्प के लिए U3 फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाया 1, सेकंड को सेकंड से करवाया, थर्ड को थर्ड से 4 0, बाकी सब 0 आ जाएंगे और आंसर आ गया यहाँ से 3/5। सो इनकी इनर प्रोडक्ट मिल गई हमें 3/5 ओवर नॉर्म ऑफ V2। नॉर्म ऑफ V2 स्क्वायर भी है, सो यहाँ का स्क्वायर भी आएगा साथ ही, तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट ख़त्म, 30/25 आएगा इसका स्क्वायर, जो मैं यहाँ रिप्लेस कर रही हूँ। और अब साथ में आ जाएगा V2। ये जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दें। ये रह गया, इस सारी जगह पर रह जाएगा 1/2। तो ये सारा मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप में जो काम लिखना है हमने वो हम यहीं लिख के इसको मज़ीद शॉर्ट लिख लें। ये 1/2 आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस करवाएंगे। फोर बाय फाइव को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 0 आ रहा है पहला नंबर, तो 0 आ गया। सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई करवाया 8/5, नेक्स्ट अगेन 4/5 एंड 0। माइनस, अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट नंबर 1/2,
सेकेंड नंबर -1/10, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर आ गया 1/5 एंड फोर्थ इज 0। अब इनको माइनस करवा लेंगे सबको। 1 -0 है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, इसका सॉल्यूशन में वैसे कोई असर नहीं होगा। -1/2, नेक्स्ट अगेन 2 -8/5 प्लस 1/10। नेक्स्ट अगेन पहला नंबर 0 है, इसे अवॉइड कर देते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। -4/5 प्लस 1/10, नो 1/5, -1/5 और फोर्थ नंबर की जगह ऊपर कम है उसे नीचे लिख लेते हैं। यह आ गया -1। यहाँ पर लास्ट नंबर 0 है, यहाँ पर भी लास्ट नंबर 0, इसका मतलब है फोर्थ प्लेस पे जस्ट -1 आएगा, तो ये -1 को लिख लिया। ये आ गया 1/2। इस सारे को सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। कटिंग के बाद 10 एलसीएम आ गया, ये 20 -16 प्लस 1 आ गया। 4 + 1/10 और ये इज इक्वल टू हो गया 5/10, दैट्स मीन इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट आ गया -1 एंड -1। अब ये आ गया हमारे पास V3, तो अब V3 का नॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे हम। 1/4 1/4 + 1 + 1 और ये स्क्वायर रूट, ये आ गया 2/4 + 2, कैंसिल और कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद आंसर आ गया हमारे पास 5/2। ओवर में जो 2 लिखा हुआ है उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना होती है, तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी अगर नीचे से 2 स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, ऊपर 10 और नीचे 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। ओके जी, ये V3 भी आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे V4। सबसे पहले V4 का फार्मूला बनाते हैं। U4 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U4 विद V1 बाय नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U4 V2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U4 with V3 divided by norm of V3 square multiply by V3। अब इसका सलूशन लिखते हैं हम यहाँ पे इनके वेक्टर्स को। U4 आ गया मेरे पास 1 0 0 1 माइनस, अब मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए U4 और V1 की। ये U4 और ये U1 यानी V1, जो हमें V चाहिए वो ये है। ओके, इनकी डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो देखें फर्स्ट नंबर 0, सेकंड नंबर 0, थर्ड नंबर 0, ऑल नंबर्स हमारे पास 0 आ गए। इसका मतलब है इन दोनों की इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 है। सो 0 ओवर, अब नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर हमारे पास है 5
और साथ में मल्टीप्लाई हो गया V1। अब हम U4 की मल्टीप्लिकेशन हासिल करते हैं V2 के साथ। ये हमारे पास V2 है, इसकी प्रोडक्ट यानी इनर प्रोडक्ट हमें चाहिए U4 के साथ। U4 के वेक्टर्स को मैं यहीं लिख लेती हूँ और मल्टीप्लिकेशन बना लेते हैं यहीं पे। 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, बाकी नंबर नेक्स्ट 0, थर्ड भी 0, फोर्थ भी 0। सो इसकी इनर प्रोडक्ट आ गई हमारे पास 1/। अब V2 का नॉर्म हमारे पास आया था 30/25 और ये साथ में V2 मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट माइनस, और अब इनर प्रोडक्ट हमने करवानी है U4 की V3 के साथ। ये हमारे पास V3 है। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ 1/2, बाकी 0 सेकंड और थर्ड, और लास्ट वाला -1। इसे सॉल्व करें तो -1/2 आंसर आएगा। -1/2। और अब यहाँ पे V3 का नॉर्म हमारे पास आया था √10/2। तो इसको अगर हम चेंज करें स्केयर रिज़ल्ट में, तो स्केयर लेने के बाद ये आ जाएगा 10/4। 2 से कैंसिल कर लें, 5/2। सो इसका स्केयर आ गया 5/2। सॉल्व करके लिखेंगे तो सॉल्व करना भी, फर्दर स्टेप्स को सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया V3। फाइव टाइम्स और ये 6 टाइम्स, और ये 5 ऊपर चला जाएगा। ये टर्म हमारे पास सारी 0 है। अब हम इसे लिखेंगे, इस टर्म को सेट करेंगे और इस टर्म को सेट करेंगे। यहाँ से भी ये 2 कैंसिल हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस में चेंज हो गया। ये आ गया मेरे पास -5/6 प्लस 1/5 -5/6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ये आ गया 5/6 -1/6 और ये आ गया 2/6 और ये आ गया 0। यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पर आ गया, जब 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/10, 1/10 -1/5 एंड अगेन -1/5। अब इनको एडअप करते हैं। 1 -5/6 प्लस 1/10 और 0 प्लस 1/6 प्लस 1/10, अगेन 0 -2/6 minus 1/5, 1 minus 0 minus 1/5। चलें जी, अब इनका एलसीएम लेते हुए जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। यहाँ पर 8/30, यहाँ पर भी 8/30 और नेक्स्ट यहाँ पर आएगा हमारे पास -16/30 एंड हेयर इज़ द आंसर 4/5।
अब जो कटिंग हो रही है ऊपर नीचे से वो कटिंग कर लेते हैं। 4/15, यहाँ भी 4/15, -8/15 और यहाँ 4/5। ये आ गया हमारे पास V3। अब इसका भी मोड यानी कि नॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। 16/225, सबका स्केयर ले रहे हैं यहाँ पर। और ये आ गया 16/25। पूरी क्वेश्चन से मैंने 16/225 को कॉमन ले लिया। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ रह गया हमारे पास 25। क्योंकि 25 यहाँ पे कमी थी, वो हमने कॉमन ले लिया तो उसको साथ ही हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। और ये आ गया इनके ऊपर स्क्वायर रूट। इन दोनों का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, स्क्वायर रूट ले लें इनका। 4/15 आ गया और अंदर वाला रिजल्ट आ गया मेरे पास 4 + 2 6, 6 और 25, ये आ गया 31। सो ये स्क्वायर रूट वैल्यूज़ आ गई 4 स्क्वायर रूट 31/15। ओके, अब हमारे पास सारे कंडीशंस अवेलेबल हैं, यानी ये जो बेसिस बनी है V1, V2, V3 और V4 वाली, ये चारों आपस में अब ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल बेसिस हम इसको बोलेंगे। अगर आप इनकी अब डॉट प्रोडक्ट चेक भी करोगे तो =0 आपके पास आंसर आएगा। और अब यहाँ से हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस चाहिए, तो ऑर्थोनॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, W1 लेते हैं। W1 = V1/V1 नॉर्म। अब V1 हमारे पास क्या था, इन सारों को लिखेंगे अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप। ये V1 और V1 डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्म, और W1 टोटल आ गया मेरे पास 0, 2/√5, 1/√5 एंड 0। ये फर्स्ट वेक्टर आ गया। अब W2 फाइंड करते हैं। W2 = V2/इट्स नॉर्म, और V2 हमारे पास है जिसका नॉर्म हमने फाइंड आउट किया हुआ था, जो कि अवेलेबल था √30/5। तो ये देखें हमारे पास जब ये ऊपर आएगा हर नंबर से तो ये 5 डिवाइड हो जाएगा, और जिसके साथ ओवर में 5 नहीं है ये 5 उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास 5/√30। नेक्स्ट नंबर आ गया मेरे पास -1/√30, and the next number is 2/√30 and 0। ये आ गया W2। अब हम फाइंड कर लेते हैं W3, that is equal to V3/its norm, and V3 is equal to 1/2, 1/2 -1, और ये आ गई इसकी लेंथ। इसका नॉर्म आ गया हमारे पास कि √10/2। ये हमने इसीलिए फाइंड किया हुआ था ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रही। ये देखें ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारी कैलकुलेशन और इजीली सॉल्व हो जाएगी। -2/√10 -2/√10, और ये आ गया हमारे पास W3। अब हम फाइंड कर लेते हैं W4, that is equal to V4/its norm,
और V4 हमारे पास है 4/15, 4/15 माइनस 8/15 एंड 4/5 और डिवाइडेड बाय नॉर्म हमारे पास आया था 4√31 बाय में 15। अब यहाँ से ये देखें, ये 15 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा हर नंबर से, और यहाँ से भी 4 कैंसिल, 5 और ये 3 टाइम्स ये कैंसिल होगा यहाँ से। सो अरेंज किया मैंने तो ये आ गया पहला नंबर √31, दूसरा नंबर भी यही बनेगा। थर्ड नंबर से जब मैंने डिवाइड किया तो देखें ये कैंसिल, 4 1 टाइम, 4 2 टाइम, -2/31 और नेक्स्ट आ गया हमारे पास 3/√31 और ये आ गया मेरे पास W4। अब W1 2 3 और ये 4, ये हमारे पास बेसिस हैं फॉर ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, दैट इज़ अ बेसिस। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। जितने भी क्वेश्चन इस तरह से होंगे आपने सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने कमेंट में पूछ लेना, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दीजिएगा। ठीक है, साथ ही आपको फिर मैं उसका सलूशन जो है जहाँ से प्रॉब्लम हो वो बता दीजिएगा, फिर मैं चेक करके आपको बता दूँगी। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।